सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने अंतिम पाठ में प्राचीन नैयायिकों का जो व्यभिचारण वारण करने का एक प्रयास था उसको देखा, ठीक है ना। क्योंकि जब जन्मांतरीय मंगल से जन्मांतरीय समाप्ति नहीं होती है, ये जब नव्य नैयायिकों ने सिद्ध कर दिया है ना, तब अब नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति तो हो ही रही है। जन्मांतरी मंगल को उसमें कारण मान नहीं सकते हैं। इस जन्म में मंगल किया नहीं है तो व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा। इसको वारण करने के लिए यहाँ पर प्राचीन नैयायिकों ने एक समाधान दिया। उन्होंने कहा मंगल का कार्य हम समाप्तित्वेन समाप्ति को नहीं मानते हैं, है कि नहीं है। अपितु केन रूपेण समाप्ति को कार्य मानते हैं, तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वेन मंगल समाप्ति को मंगल का कार्य मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यतावच्छेदक है ना, हम समाप्तित्व को नहीं मानते हैं। मंगल का कार्यतावच्छेदक हम किसको मानते हैं? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व को क्या मानते हैं? कार्यतावच्छेदक मानते हैं। बात समझ में आई? तो उसके अनुसार क्या बन जाएगा? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, न तो समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम। ये नहीं करेंगे, है कि नहीं। जब ऐसा कह दिया और वहाँ पर मंगलजन्य विघ्न ध्वंस वैशिष्ट्य जो समाप्ति में हमको कहना है वो केन संबंध है ना, तो उभय संबंध है ना। क्या है वो उभय संबंध? अवच्छिन्न प्रतियोगिकत्व, स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंध है ना। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट जो समाप्ति है, तादृश समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। आया कि नहीं आया? अब ये जो आपकी है, क्या कहते हैं, नास्तिक ग्रंथ की जो समाप्ति है कि नहीं है, वो समाप्तित्व तो उसमें रहेगा, लेकिन अभी जो हमने कार्यतावच्छेदक बनाया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व रहेगा उसमें? नहीं रहेगा। वहाँ मंगलजन्य विघ्न ध्वंस ही नहीं हुआ है। आया कि नहीं आया? तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस ही नहीं हुआ है तो विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्व उसमें रहेगा? नहीं रहेगा। तो कार्यतावच्छेदक की उसमें रह रहा, मतलब वो कार्य ही नहीं है ना। मंगल का वो कार्य ही नहीं है। जब वो कार्य ही नहीं है तो उसके प्रति वो कारण की भी जरूरत नहीं है। आया कि नहीं आया? तो मंगल के बिना भी वहाँ यदि समाप्ति हो रही है तो कोई व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगेगा, क्योंकि वो ग्रंथ समाप्ति हमारे कार्यकुक्षी में प्रविष्ट ही नहीं हो रही है। बात समझ में आई? यही कहा कि नहीं किया? उसमें हम लोगों ने ये दोनों संबंधों को भी जाना साथ ही साथ में, ठीक है ना, कि स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिकत्व और स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व घटाना आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। जहाँ पर आस्तिक ग्रंथ की मान लीजिए समाप्ति हुई है तो वो जो समाप्ति है वो मंगलजन्य, उन्होंने मंगल किया था, मंगल से जन्य क्या हुआ? विघ्न ध्वंस हुआ। उस विघ्न ध्वंस विशिष्ट वहाँ समाप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे तर्क संग्रह ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हो जाएगी। कैसे? तो उभय संबंध है ना, वो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से विशिष्ट समाप्ति को उभय संबंध है ना बनाना है। प्रथम संबंध दिया स्वावच्छेद का अवच्छिन्नत्वम, स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिकत्वम, तो स्वम करके लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस। आया कि नहीं? वो विघ्न ध्वंस जो है वो स्वरूप संबंध है ना, कहाँ रहेगा? तो अन्नम भट्ट शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है। आया कि नहीं आया? तो उसमें क्या रहेगा? स्वरूप संबंध है ना रहेगा, विघ्न ध्वंस रहेगा। तो उसका अवच्छेदक क्या होगा? विघ्न ध्वंस का ग्रंथ का अन्नम भट्ट का शरीर ही अवच्छेदक हो जाएगा। तो स्वावच्छेदकम अन्नम भट्ट का शरीर हुआ कि नहीं हुआ? उससे अवच्छिन्न है प्रतियोगी जिसका। तो समाप्ति जो आपकी चरम वर्ण ध्वंस रूपा है, उसका प्रतियोगी जो चरम वर्ण है
वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहेगा? आकाश में रहेगा। तो चरम वर्ण जो आकाश में रहेगा, लेकिन कैसे? पूरे के पूरे आकाश में नहीं ना रहेगा, अभी तो अन्नम भट्ट शरीरावच्छिन्न जो आकाश है उसी में समवाय संबंध है ना रहेगा। तो उसका भी अवच्छेदक कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है। तो वो जो चरम वर्ण है उसका भी अवच्छेदक अन्नम भट्ट का शरीर हुआ, और वो विघ्न ध्वंस का भी अवच्छेदक अन्नम भट्ट का शरीर हुआ। ये बात समझ में आ रही है? तो स्वयं करके लिया मंगलजन्य विघ्न ध्वंसा, उसके तदवच्छेदकम अन्नम भट्ट शरीर। आया कि नहीं आया? अन्नम भट्ट शरीरम। और तदवच्छिन्न कह भविष्यति चरम वर्ण भविष्यति न वा भविष्यति। तो स्वावच्छेद का अवच्छिन्न कौन चरम वर्ण हो गया? वो हो गया वो है प्रतियोगी, जिसका तो किसका है? ग्रंथ समाप्ति का प्रतियोगी है। तो वही तो स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगी का कौन हो गए? ग्रंथ समाप्ति हो गए। स्वावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिकत्व संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस कुत्र वर्तते? ग्रंथ समाप्तो वर्तते। आया कि नहीं आया? ग्रंथ समाप्तो वर्तते इति प्रथम संबंधेन वैशिष्ट्यम गतम। हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा संबंध घटाओ। स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व स्वम स्वाव्यवहितोत्तर क्षणे उत्पत्तिर्यस्य यस्याः ग्रंथ समाप्ते है। ग्रंथ समाप्ति की उत्पत्ति है कि नहीं है ना? चरम वर्ण ध्वंस की उत्पत्ति है कि नहीं है? कब है? मंगलजन्य विघ्न ध्वंसा व्यवहितोत्तर क्षणे, है कि नहीं है? क्योंकि मंगलजन्य जो विघ्न ध्वंस है, मंगल जब किया निधाय हृदय विश्वेशम, तो उसके अवयवी तब विघ्न ध्वंस उत्पन्न हुआ। वो विघ्न ध्वंस कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। तो समाप्ति के पूर्व क्षण में भी वो होगा कि नहीं होगा? तो स्वाव्यवहितोत्तर क्षणे उत्पत्ति ग्रंथ समाप्ति की हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उसके पूर्व क्षण में जब विघ्न ध्वंस है, तो विघ्न ध्वंस के अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पत्ति किसकी हुई? ग्रंथ समाप्ति की हुई। वो ग्रंथ समाप्ति में क्या चला जाएगा? स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व चला जाएगा। एतदुभय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट ग्रंथ समाप्ति हो गए। उसके प्रति मंगल कारण है, तो वहाँ मंगल भी है भी, तो इसलिए वहाँ कार्य कारण भाव घट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? यही उन्होंने कर दिया कि अतो न व्यभिचार। क्या लिखा था? न च संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वान् न व्यभिचारः। ये यहाँ तक का इन्होंने क्या तो कहा। अब नव्य नैयायिकों ने क्या कहा उसके बाद? न च वाच्यम। क्यों ऐसा नहीं आप कह सकते हैं? क्योंकि कारण उन्होंने कहा कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात्। कारण जो है वो कार्यतावच्छेदक नहीं होता है। आया कि नहीं? और आपने जो इस तरह से अभी कार्य कारण भाव बनाया त्रिणारणी मणिन्याय न, ये जो आपका कार्य कारण भाव है वो क्या है आपका? उसमें कार्यतावच्छेदक कारण बन रहा है। कारण ही कार्यतावच्छेदक बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? कारण कार्यतावच्छेदक, और वो नहीं स्वीकार किया जाता है। कारण कैसे कार्यतावच्छेदक हुआ? तो क्या ये जो विशिष्ट समाप्ति है उसका कारण कौन है? मंगल। तो वो कार्यतावच्छेदक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति। तो वो जो समाप्ति है उसमें जो साक्षात विशेषण होगा वो तो कार्यतावच्छेदक है ही। परंपरा भी जो विशेषण होंगे वो भी सब कार्यतावच्छेदक ही कहलाते हैं। आया कि नहीं? साक्षात परंपरा साधारण जो कार्य में विशेषण होते हैं वो सब कार्यतावच्छेदक कहलाते हैं। तो ये जो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट जो समाप्ति है कि नहीं है? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट जो समाप्ति है उसमें क्या रहेगा? साक्षात देखा जाए तो एक तो समाप्तित्व रहेगा। साक्षात समाप्तित्व किस समय से समाप्ति में रहेगा? हैं? क्या अनुयोगी वृत्ति धर्म? समाप्तित्व किस संबंध से रहेगा? अरे ग्रंथ समाप्ति क्या चीज है? तो समाप्तित्व क्या होगा उसके अनुसार? तो चरम वर्ण ध्वंस। तो फिर कहाँ इतना घबरा रहा है?
चरम वर्ण तो ये वही पदार्थ देखना चाहिए ना। अब कहाँ आप इतने बड़ा वो ग्रंथ पढ़ के अब आप ऐसे जो हक्के बक्के रह जा रहे हैं। अभी मैंने कहा समवाय से रखेंगे क्या समाप्तित्व, अरे वो जाति नहीं ना है, चरम वर्ण ध्वंसत्व रूप पड़ता है। वो अभाव में अभावत्व किस संबंध से रहेगा, ध्वंस में ध्वंसत्व किस संबंध से रहेगा, वो कोई जाति तो नहीं है ना, धर्म मात्र है तो स्वरूप संबंध से रहेगा। आया कि नहीं आया, पदार्थ को देखना चाहिए है ना, अब ऐसे ही नहीं विचार करना चाहिए। चलिए, तो एक तो समाप्तित्व रहा है स्वरूप संबंध से साक्षात, और भी एक साक्षात रह रहा है। कौन रह रहा है, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस भी साक्षात रह रहा है ना। किस संबंध से रह रहा है, वो भी स्वरूप संबंध से। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस स्वरूप से। कहाँ स्वरूप संबंध से, पागल आदमी मालूम पड़ रहे हो। अरे विघ्न ध्वंस स्वरूप संबंध से तो आत्मा में जाएगा कि समाप्ति में जाएगा, पागल आदमी मालूम पड़ रहे हो हैं। समाप्ति में जाएगा, स्वरूप संबंध से विघ्न ध्वंस, वो तो विघ्न स्वरूप संबंध है तो आत्मा में जाएगा ना। तो फिर आत्मा में जाएगा, कहाँ समाप्ति में जाएगा। अरे वैशिष्ट नियामक जो संबंध है उभय संबंध, उसी संबंध से वो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस कहाँ जाएगा, तो समाप्ति में समाप्तित्व भी साक्षात रह रहा है, ये भी साक्षात रह रहा है। अरे उभय संबंध है ना, साक्षात ही रह रहा है कि नहीं है। अब वो जो आपका विघ्न ध्वंस है उसमें विशेषणीभूत जो आपका कौन है, जन्यत्व संबंध है ना, विशेषणीभूत कौन है, मंगल, तो वो भी समाप्ति में परंपरिया जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे विघ्न ध्वंस द्वारा वो भी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सब कार्यतावच्छेदक कहलाते हैं। आया कि नहीं, तो मंगल भी परंपरिया कार्यतावच्छेदक हुआ कि नहीं हुआ। तो वो मंगल जो है वो क्या है, ऐसी विशिष्ट समाप्ति का कारण है। तो जो कारण ही है उसी को आप क्या कर रहे हैं, कार्यतावच्छेदक कुक्षी में डाल रहे हैं, कार्यतावच्छेदक बना रहे। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, कारण को कार्यतावच्छेदक नहीं माना जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं स्वीकार किया जाता है। आया कि नहीं, वही उन्होंने नच वाच्यम कहा ना, समझ में आया कि नहीं आया। नच वाच्यम क्या लिखा था, कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात्। अब आपको प्रश्न आएगा ऐसे, मतलब आप मन कहे वहाँ मना कर दे हैं। आपने कहा कि नहीं होता है, नहीं होता है, आप कहे होता है तो होता है। अरे विचार आ रहा है तो हमने विशेषण दिया, क्या समस्या है, कार्यतावच्छेदक बने, कारण कार्यतावच्छेदक हो गया तो क्या है, त्रिणारणी परिध्याय में होता ही है इस तरह का, है कि नहीं है। तो फिर तो उसके लिए वो कह रहा है, प्रमाण दे रहा है कि नहीं है, कि भाई ऐसा आप लोग भी स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। कोई स्थल बता करके, एक विशेष स्थल को बता करके वो समझाएंगे आपको। तो वही वो स्थल यहीं से छोड़े थे ना पाठ। हाँ, तो चलो क्या आ रहा है आगे देखो, अतएव करके। अतएव काशी मरणान् मुक्तिः इति श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम ग्रंथकृतां संगच्छते। अतएव मतलब कारण को कार्यतावच्छेदक स्वीकार नहीं किया जाता है, अतएव इसीलिए ये संगच्छते। आया कि नहीं आया, अन्यथा न संगच्छते। आया कि नहीं आया। तो अब क्या है, अब थोड़ा देखा जाए क्या संगच्छते क्या न संगच्छते। क्या लिखा, काशी मरणान् मुक्ति इति श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम ग्रंथकृतां संगच्छते। कब संगच्छते, जब कारण को कार्यतावच्छेदक नहीं स्वीकार किया जाता है, नहीं माना जाता है, तभी ये संगच्छते। आया कि नहीं। तो ये वो तो प्राचीन न्यायिकों को भी ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, उसको भी तो एक ग्रंथ का संगमन करना पड़ेगा, है कि नहीं है। इसलिए उनको भी स्वीकार कराएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम मन मानी कर रहे हैं, युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। क्या है, अब थोड़ा समझा जाए उसको। तो देखो एक श्रुति वाक्य आया, काशी मरणान् मुक्ति ही। क्या आया, काशी मरणान्। देखो काशी में बैठ के श्रुति का अध्ययन करने का यदि वो अवसर मिले तो अच्छी बात है कि नहीं। काशी मरणान् मुक्ति है ना। वो लोग आजकल वो बोल दे काश्याम मरणान् मुक्ति ही, ऐसे अधिकतम सुनने को मिलता है। तो वही कर दिया, काशी मरणान् मुक्ति वही श्रुति है, ठीक है ना। ये श्रुति आई आपका कोई मुक्ति कोपनिषद है, उस मुक्ति कोपनिषद में ये श्रुति वाक्य आया है, काशी मरणान् मुक्ति, कि काशी में मरण से क्या होती है, मुक्ति होती है। काशी में यदि मरण होता है, मृत्यु होती है, तो क्या होता है, मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति होती है, मोक्ष मिलता है। ये श्रुति आई, ठीक है ना। अब देखिए एक अन्य भी बहुत सारी श्रुतियाँ हैं,
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। क्या है? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। ऋते मतलब बिना, बिना ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। ज्ञान से ही, तत्व ज्ञान होगा तभी मुक्ति होगी। आया कि ना? ऐसे ज्ञान से मुक्ति करने बताने वाली बहुत सारी श्रुतियाँ। ऐसी एक और श्रुति है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये श्रुति है। क्या? तमेव विदित्वा मतलब उसी ब्रह्म को विदित्वा, परमात्मा को विदित्वा, अति मृत्युमेति मतलब मृत्युम अत्येति, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। उसी ब्रह्म का, उसी परमात्मा का, परमेश्वर का विदित्वा, तमेव विदित्वा ज्ञात्वा, क्या? अति मृत्यु में थी मतलब मृत्युम अत्येति मतलब मृत्यु का अतिक्रमण करता है। आया कि नहीं आया? अतिक्रमण कर जाता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय मतलब मोक्षाय, नान्यः पंथा विद्यन्ते, और कोई रास्ता है ही नहीं इसके अलावा। तो तमेव विदित्वा मतलब उस तत्व ज्ञान से ही क्या होती है? मुक्ति होती है। ऐसी बहुत सारी श्रुति आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञान से मतलब मुक्ति होती है, ऐसी बहुत सारी श्रुति। यहाँ पर ये मुक्ति को उपनिषद की श्रुति आई है। क्या? काशी मरणान मुक्ति ही। आया कि नहीं आया? काशी मरणान मुक्ति ही में यहाँ पर क्या है? काशी मरणात में कौन विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति करने वाला यहाँ कौन? किस सूत्र से पंचमी विभक्ति होगी? काशी मरणान मुक्ति ही। व्याकरण, चलो आप व्याकरण के सब दिग्गज लोग हैं तो काशी मरणान मुक्ति ही कारक में आता है सूत्र। कहाँ मोक्ष था? तो ऐसे अंडबंड बोलोगे। काशी मरणान मुक्ति ही। क्या पंचम्या स्तोक? पागल आदमी मालूम पड़ रहे हो? स्तोक का कोई लेना देना नहीं है इधर। कहाँ स्तोक है? किससे पंचमी होगी? पंडित जी लोग हो। अरे एक सूत्र आया, विभाषा गुणे अस्त्रिया है। कारक पढ़ लो भैया, कारक पढ़ लो ना, यही हालत रहेगी। विभाषा गुणे अस्त्रिया क्या है उसका अर्थ? चलो अब तो सूत्र भी बता दिया। देखो ये सब व्याकरण लोग हैं, आप क्या समझते हैं? मतलब अभी मिलेगा भी नहीं वो सूत्र भी। विभाषा गुणे अस्त्रियाम, विभाषा गुणे अस्त्रियाम, विभाषा इति प्रथमान्तं, गुणे इति सप्तम्यन्तं, अस्त्रियाम इति सप्तम्यन्तं। कोऽर्थः तस्य? विभाषा गुणे स्त्रियाम, गुणे अस्त्रियाम होगा ना? विभाषा गुणे अस्त्रियाम। खंडाकार है कि नहीं है? हाँ ठीक, बोलो वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं बोलना है, लेकिन ये मैंने मतलब स्त्रियाम नहीं ना है इसलिए। चलो विभाषा गुणे अस्त्रियाम, गुणे हेता स्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्, गुणे हेतौ अस्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्, पंचमी स्यात्। हेतौ, हेतु पंचमी स्यात् है ना? हेतु की अनुवृत्ति आती है ऊपर से, और हेतु पंचमी स्यात्, हेतु में पंचमी होती है, हेतु पंचमी स्यात्। लेकिन वो हेतु कैसा होना चाहिए? हेतु कैसा होना चाहिए? गुण होना चाहिए, गुणवाचक शब्द होना चाहिए। या तो कैसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, या तो नहीं, और कैसा होना चाहिए? स्त्रीलिंग में होना चाहिए। आया कि नहीं? क्या उदाहरण दिया? जैसे झाडियात् झाडिये नवा बद्धः, जाडियात अस्त्रीलिंग का है ना, स्त्रीलिंग नहीं, अस्त्रीलिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। तो जाडियात बद्ध ये कहा, तो जाड़िय के कारण बद्ध हो गया है ना? कोई बद्ध हो गया किसके कारण? जाड़िय, जड़ता के कारण, जाड़िय के कारण। तो जाड़ियम ये क्या है? गुण है कि नहीं? जाड़िय मतलब मंदता है, गुण ही है ना?
तो जाड़ीय गुणवाचक शब्द जाड़ीय हो गया, गुण हो गया। और कैसा स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो स्त्रीलिंग ही है, जाड़ियम, जाड़िए, जाड़ियानी, है ना, नपुंसकलिंग में से ही करके चलेंगे। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया, या स्त्रीलिंग हो गया। और हेतु भी है, बंधन में कौन हेतु है, कारण कौन है? जाड़ीय है कि नहीं है? तो वही क्या हो गया, हेतु में पंचमी हो जाएगी। तो जाड़ियात बत्तः। आया कि नहीं आया? आगे क्या लिख रहे हैं? गुणे किम अब देखो यहाँ पर काशी मरणान मुक्त ये है ना। अब काशी मरणान मुक्त, तो ये काशी मरण शब्द कोई वो अस्त्रीलिंग तो है ही। आया कि नहीं आया? गुण है क्या ये? मरण गुण तो नहीं लगता है, एक क्रिया जैसा लग रहा है कि नहीं है? तो और हेतु तो चलो मान लीजिए है, मुक्ति में हेतु है कि नहीं है? तो हेतु पंचमी होनी चाहिए, लेकिन एक खटक रहा है। कौन सा? गुणे गुण नहीं है ये, गुण नहीं ना, क्रिया मालूम पड़ रही है। मृत्यु मरण एक क्रिया एक मालूम पड़ रही है। तो कैसे होगा फिर पंचमी? देखो आगे कुछ लिख रहे हैं, फटाफट पढ़ो। गुणे किम धनेन धनेन कुलम कुलम। हाँ, गुणे ऐसा क्यों कहा? गुणे नहीं कहते तो कहा कि धनेन कुलम में होने लगता, धनात कुलम ऐसे होने लगता है कि नहीं? तो ये चूंकि चूंकि गुण नहीं है, इसलिए वहाँ पंचमी नहीं हुई है, तो तृतीया हो गई है, तो सूत्र से केवल। हाँ, अस्त्रियाम किम बुद्धिया मुक्तः। बुद्धिया मुक्त, बुद्धि से मतलब ज्ञान से मुक्त। तो वहाँ बुद्धिया मुक्त में क्यों बुद्धि है मुक्त, पंचमी क्यों नहीं हुई? तो कहा गुणवाचक शब्द बुद्धि तो है ही, बुद्धि गुण ही है। आया कि नहीं? हेतु भी है उसमें मुक्ति में, तो होनी चाहिए पंचमी। तो कहा कि स्त्रीलिंग है, ये तो स्त्रीलिंग है, इसलिए नहीं होगी। आया? चलो फिर पढ़ो। विभाषा इति योग विभागाद अगुणे स्त्रियाम च क्वचित। आया कि नहीं? विभाषा इति योग विभागाद, विभाषा का चूंकि योग विभाग करेंगे, विभाषा फिर दूसरा सूत्र बनाएंगे गुणे अस्त्रियाम। तो ये विभाषा जो सूत्र बनाया उसमें हेतु की अनुवृत्ति आएगी, पंचमी की अनुवृत्ति आएगी, तो अर्थ हो जाएगा हेतु पंचमी भाष्यात। अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। आया कि नहीं आया? कि गुण होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए, कुछ नहीं ना है। तो अब देखो काशी मरण ये क्या है आपका, हेतु है कि नहीं है? तावदा पंचमी हो जाएगी। तो क्वचित के लिए, क्वचित का मतलब क्वचित पंचमी हो जाएगी, मतलब गुण नहीं भी रहे, है ना, वहाँ पर भी हो जाएगी। तो ये गुण नहीं है फिर भी हो जाएगी। मान लीजिए आप इसको क्रिया मान रहे हैं, तब भी यहाँ पर पंचमी हो जाएगी। तो इसलिए इससे हो गए। आया कि नहीं? उसका उदाहरण उन्होंने क्या दिया? धूमाद अग्निमान। धूमाद अग्निमान। आप कहते हैं ना धूमाद वन्यमान, पर्वतः वन्यमान धूमाद। तो ये धूमाद में पंचमी किससे हुई? इसी सूत्र से हुई है। आप पूछिए किसी को, पर्वतो वन्यमान धूमाद, बताओ धूमाद में पंचमी किससे हुई है? हेतु पंचमी हुई है, हेतु है वो, हेतु पंचमी हुई है। तो कहेगा विभाषा गुणे अस्त्रियाम। तो उसको कहो कि पंडित जी धूम मान लीजिए स्त्रीलिंग तो है, लेकिन गुण कहाँ है? धूम थोड़ी न गुण है, अरे द्रव्य में आएगा ना कहीं, है कि नहीं है? पृथ्वी पार्थिव द्रव्य कुछ होगा, वो काला काला रंग होता है उसका, तो वो तो गुण नहीं ना है, तो नहीं होनी चाहिए। फिर जो जानता होगा वो व्याकरण बता देगा कि विभाषा इति योग विभागात् क्वचित अगुणे स्त्रीलिंगे भी स्त्रियाम अपि। आया कि नहीं? अगुण गुण ना हो, स्त्रीलिंग हो, तब भी हो जाएगा। आया कि नहीं? हाँ, फिर दूसरा कोई दिया इसका? नास्ति घटो अनुपलब्धे। ये उधर दिया वो वाला आपका गुण नहीं है, उसमें भी पंचमी की। आया कि नहीं? अब ऐसा देंगे कि जो स्त्रीलिंग है उसमें भी हो सकती है, उसके लिए दिया नास्ति घटो अनुपलब्धे। यहाँ घट नहीं है, क्यों? तो कहा अनुपलब्धे है। तो अनुपलब्धि है में अनुपलब्धि शब्द से क्या पंचमी की कि नहीं की? तो हेतु तो था, वो घटा भाव में हेतु था, अनुपलब्धि हेतु तो था। और आपका गुण भी है, अनुपलब्धि मतलब गुण भी मान लिया जाए उसको, गुण भी है, लेकिन चूंकि स्त्रीलिंग है तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा विभाषा इति योग विभागात्। आया कि नहीं? उसके बाद बस इतना ही आगे नहीं आ गए पूरा सूत्र। तो वही ध्यान रखो पंडित जी, आप क्या मतलब पगारक वारक देखे नहीं है कभी जिंदगी में? विभाषा गुणे अस्त्रियाम हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहाँ पर काशी मरणान मुक्ति में हो जाएगी ना, हेतु पंचमी है ना? किसमें पंचमी है? हेतु पंचमी। अब आप सब लोग समझ लेंगे कि भाई यहाँ पर गुणवाचक शब्द नहीं है, कैसे हुआ? तो विभाषा इति योग विभाग। अब हमको इतना ज़्यादा यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे से कहेंगे विभाषा गुणे अस्त्रियाम। इस सूत्र से यहाँ क्या हो जाएगा? हेतु पंचमी। हेतु में पंचमी हुई है, मतलब मुक्ति का हेतु है कौन? काशी मरण। काशी मरण क्या है? मुक्ति का हेतु है। आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आ गई?
मतलब काशी मरण से मुक्ति होती है। अब बात ये आई, मैं आपको ये बता रहा था कि ज्ञान से मुक्ति होने वाली बहुत सारी श्रुतियाँ हैं और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है उसको भी बताने वाली बहुत सारी श्रुतियाँ हैं। जैसे ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। आया क्या ये कर दिया। और ज्ञान से मुक्ति होती है उसको भी बताने वाली बहुत सारी श्रुतियाँ हैं। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, तो तमेव विदित्वा परमात्मानमेव विदित्वा परमेश्वरमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी मृत्यु मत्येति। तो ये मतलब परमेश्वर का ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से ही क्या होता है, मुक्ति होती है। तो ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ये सब बताने वाली, मुक्ति में ज्ञान की कारणता बताने वाली बहुत सारी श्रुतियाँ है कि नहीं है। अब समस्या क्या है, अभी यहाँ पर प्रकृत में आया है काशी मरणान मुक्ति, प्रकृत में ऐसा आया है। मुक्ति को उपनिषद में क्या आया है, काशी मरणान, काशी मरण से मुक्ति होती है। मतलब मुक्ति के प्रति क्या कारण है, मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति काशी मरणम कारणम, यही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर समस्या ये आएगी कि भाई मान लीजिए कोई काशी में व्यक्ति नहीं मरा, कहीं बाहर था, है कि नहीं, काशी में नहीं है, लेकिन उसको तत्व ज्ञान हो गया था, तो काशी के बाहर मरा, फिर भी उसको क्या होने वाला, मुक्ति होगी कि नहीं होगी। तो मुक्ति रूप कार्य तो हुआ, वहाँ काशी मरण रूप कारण था क्या, नहीं था। तो क्या हो गया, मुक्ति रूप कार्य हुआ, लेकिन कारण के न रहने पर भी कार्य हो गया। तो क्या हो गया, व्यतिरेक व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ, व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। बात समझ में आएगी नहीं, क्या हो गया, व्यतिरेक व्यभिचार। तो ये व्यतिरेक कारणाभावे कार्य सत्वम रूप है कि नहीं है। काशी मरण रूप कारणाभाव था वो, लेकिन फिर भी क्या हो गया, मरा वो काशी के बाहर, कहीं मान लीजिए आपके गुजरात में मरा, लेकिन तत्व ज्ञान हुआ था, तो मुक्ति तो होगी कि नहीं होगी, आग ना। तो क्या हो गया, काशी मरणाभाव, काशी मरण रूप कारणाभावे भी मुक्ति रूप कार्य सत्वात् व्यतिरेक व्यभिचार हो गया कि नहीं हो गया, व्यतिरेक व्यभिचार लग गया। अब इसका वारण करने, ये दोष न आए, इसके लिए वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई, तो वहाँ पर आचार्यों ने ये व्यवस्था दी कि काशी मरणात जो है वो काशी मरणान मुक्ति में यहाँ पर जो पंचमी है उसका अर्थ हेतु नहीं है, हेतु अर्थ नहीं करेंगे कि मुक्ति का हेतु ये आपका कौन है, काशी मरण है, ऐसे नहीं करें। अपितु वहाँ पर पंचमी जो है उसका अर्थ क्या करेंगे, प्रयोजकत्व करेंगे। क्या करेंगे, पंचम में आको अर्थ, तो कहा प्रयोजकत्वम। तो आप कहेंगे प्रयोजक क्या होता है कि नहीं। तो प्रयोज, हेतु तो मतलब हो गया जो साक्षात कारण हो, उसको हेतु कहा जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन जो साक्षात परंपरा दोनों के लिए, साक्षात परंपरा साधारण हो, यदि कारण बताना हो तो उसके लिए प्रयोजक कहा जाता है। आया कि नहीं, साक्षात परंपरा साधारण जो कारण होता है दोनों, उसको क्या कहा जाता है, प्रयोजक का। तो यहाँ पर हम प्रयोजकत्व अर्थ करेंगे। तो पर मतलब क्या होगा, व्यवस्था क्या हुई आपको ये बताइए। तो कहा कि काशी मरणान मुक्ति में वस्तुतः काशी मरण से मुक्ति होती, इसका मतलब ये नहीं कि साक्षात काशी मरण हो गया मुक्ति होती। काशी मरण हुआ तो मतलब फिर तत्व ज्ञान होगा। क्या होगा, काशी मरण होने से वहाँ तत्व ज्ञान होगा। कहते हैं ना इधर वो कौन सा तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, तारक मंत्र का इधर मणिकर्णिका पे जब शव जाता है वहाँ जलाने के लिए, तो वहाँ भगवान शिव बाबा विश्वनाथ उसको क्या देते हैं, एक तत्व ज्ञान कराते हैं, है ना। तो उस ज्ञान से ही मुक्ति होती है। आया कि नहीं, तो साक्षात कारण तो ज्ञान ही है। ये काशी मरण तो परंपरा कारण हुआ, आया कि नहीं, मुक्ति के प्रति कारण हुआ, लेकिन साक्षात नहीं ना हुआ। काशी मरण से तत्व ज्ञान हुआ और उससे क्या होगा, मुक्ति होगी। आया कि नहीं। तो काशी मरण जो है वो साक्षात कारण न हो करके कैसा कारण है, परंपरा कारण है। आया कि नहीं आया, साक्षात कारण तो कौन है, तत्व ज्ञान ही है, न कि काशी मरण। आया कि नहीं। तो यहाँ पर काशी मरणान मुक्ति में अब क्या करेंगे, तो काशी मरणान मुक्ति में पंचमी का अर्थ हेतुत्व, हेतु कारणत्व ये सब न करके प्रयोजकत्व करेंगे। आया कि नहीं। प्रयोजक साक्षात होता है उसको भी प्रयोजक कहा जाता है, लेकिन परंपरा जो कारण होता है उसको भी प्रयोजक कहा जाता है। यहाँ काशी मरणान मुक्ति मतलब काशी मरण प्रयोजक है मुक्ति का, काशी मरण जो है वो मुक्ति का प्रयोजक है।
प्रयोजक है मतलब परंपरा कारण है। यहाँ पर हम परंपरा ही अर्थ लेंगे, तो परंपरा कारण है, न कि साक्षात। आया कि नहीं आया? तो जब साक्षात कारण ही नहीं हुआ उसका, आया कि नहीं? तो फिर कोई व्यतिरेक व्यभिचार की बात ही नहीं है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति अब कारण यदि पूछा जाए तो क्या होगा? ज्ञानम एव कारणम। आया कि नहीं? न तो काशी मरणम कारणम। ये व्यवस्था निकल गई कि नहीं निकल गई? काशी मरण कारण है मतलब वो किस में है? ज्ञान में कारण है, साक्षात कारण, न कि मुक्ति में कारण है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अब व्यवस्था क्या बनेगी? मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति किम कारणम? तो ज्ञानमेव कारणम। यही निकल करके आया कि नहीं आया? तो ज्ञानम कारणम, तो यहाँ मरे तब भी ज्ञानम कारणम, बाहर मरा तब भी ज्ञानम कारणम। तो जो काशी से बाहर में मरा है तो तत्व ज्ञान से ही उसका मुक्ति हुई है, तत्व ज्ञान से ही उसकी मुक्ति हुई है कि नहीं है? तो वहाँ पर भी ज्ञान से ही हुआ मुक्ति रूप कार्य, ज्ञान से ही हुआ। यहाँ पर मरेगा तब भी ज्ञान से ही होगा मुक्ति रूप कार्य। आया कि नहीं आया? तो कोई व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा? नहीं लगेगा। ये व्यवस्था उन्होंने वहाँ पर बनाई, काशी मरणान मुक्ति। इस श्रुति में जो पंचमी है, श्रुति अंतर्गत जो पंचमी है, उस पंचमी का अर्थ क्या कर दिया? प्रयोजकत्व। प्रयोजकत्व पर वर्णन किया, वो पंचमी को प्रयोजकत्वार्थिका माना। आया कि नहीं आया? न तो हेतु पंचमी नहीं माना, प्रयोजकत्व अर्थ उसका किया। लगा कि नहीं लगा? अब जब ये कर दिया तो व्यतिरेक व्यभिचार नहीं ना लगेगा? अरे व्यतिरेक व्यभिचार कब लगता है? जब यदि काशी मरण जो है वो मुक्ति के प्रति साक्षात कारण होता, मुक्तित्वावच्छिन्नम प्रति काशी मरणम कारणम, ये यदि निकलता तब क्या होता? जब कोई बाहर के तत्व ज्ञान से कोई किसी व्यक्ति को मुक्ति मिली तो वहाँ पर काशी मरण रूप कारण नहीं था और मुक्तित्वावच्छिन्न रूप कार्य हो गया, तो वहाँ व्यतिरेक, तब व्यतिरेक व्यभिचार लगता। लेकिन अब तो हमने प्रयोजकत्वार्थिका पंचमी मान ली और काशी मरण को उसके प्रति कारण ही नहीं माना, तो मुक्ति प्रति किम कारणम? ज्ञानम कारणम। यही निकल करके आया ना? आया कि नहीं आया? तो अब कोई व्यतिरेक व्यभिचार लगना ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही व्यवस्था वहाँ पर की गई। तो यही कह रहे काशी मरणान, पंक्ति लगाओ, काशी मरणान मुक्ति ही इति श्रुत्यंतर्गत पंचम्या। इस श्रुति के अंतर्गत पंचमी आई ना? कहाँ पर? काशी मरणान। तो वहाँ जो पंचमी आई वो पंचम्या प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम, उसका प्रयोजकत्व परक वर्णन जो किया वो ग्रंथ कृताम संगच्छते, वो ग्रंथकार का तभी संगच्छते। कब? अतएव संगच्छते। कब? कारण को कार्यतावच्छेदक नहीं स्वीकार किए जाने पर ही संगच्छते। बात समझ में आएगी ना? अन्यथा वो न संगच्छते। अन्यथा क्या हो जाता? मान लीजिए कारण भी यदि कार्यतावच्छेदक हो जाता तब तो क्या हो जाता? ज्ञान से मुक्ति होती है, काशी मरण से मुक्ति होती है। तो आप क्या दे रहे थे? कोई आदमी काशी से बाहर मर गया, तत्व ज्ञान के कारण मुक्ति हो गई, तो व्यतिरेक व्यभिचार था। उस व्यतिरेक व्यभिचार का वारण हम त्रिनारायणी मणि न्याय न कर देते पंडित जी। क्या कर देते? अरे काशी मरण विशिष्ट मुक्ति प्रति काशी मरणम कारणम, ज्ञान विशिष्ट मुक्ति प्रति ज्ञानम कारणम, ये व्यवस्था बना लेते। आया कि नहीं? सारी की सारी मुक्ति के प्रति काशी मरण कारण नहीं है। अभी तो काशी मरण से जन्य जो मुक्ति है उसके प्रति काशी मरण कारण है, ये बना लेते। अब यदि ऐसा बना लेते तो कोई दिक्कत होती? अब तो काशी मरण को हेतु कारण मान सकते थे, हेतु पंचमी मान सकते थे, हेत्वर्थिका पंचमी मान सकते थे, ये व्यवस्था बना लेते। लेकिन ये न कर करके ग्रंथकारों ने क्या किया? वहाँ पर प्रयोजकत्व अर्थ किया, पंचमी विभक्ति। काशी मरणान मुक्ति ही, मुक्ति को उपनिषद में श्रुति वाक्य आया, उस श्रुति अंतर्गत जो पंचमी है उसका प्रयोजकत्व अर्थ किया, है कि नहीं? इतना ज्यादा आयास करने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो पंचमी मानते हैं, एक ही नहीं है, हेत्वर्थक पंचमी मान करके काम चल जाता कि नहीं चल जाता? काशी मरणान मुक्ति, तो काशी मरण मुक्ति में हेतु है। मुक्ति कैसी? कार्यतावच्छेदक। हम वहाँ क्या बना लेते? मुक्ति को न बना करके काशी मरण विशिष्ट मुक्ति, वो वैशिष्ट जन्यता संबंधे न ले लेना, जन्यता संबंधे न काशी मरण विशिष्ट मुक्ति, मुक्तित्व को कार्यतावच्छेदक बना लेते। ये व्यवस्था बना लेते तो व्यतिरेक व्यभिचार का वारण हो जाता कि नहीं हो जाता? इन्होंने तो वो सब व्यतिरेक व्यभिचार न हो उसके लिए क्या कर दिया?
काशी मरण वहाँ पंचमी को प्रयोजकत्व ही अर्थ मान लिया, आया कि नहीं आया? तो ये प्रयोजकत्व पर वर्णन है वो कब संगच्छते, जब कारण को कार्यता अवच्छेदक नहीं स्वीकार करेंगे तभी संगच्छते। बात समझ में आए कि नहीं आए? वरना कारण को यदि कार्यता अवच्छेदक मान लेते तब तो काशी मरण कारण है मुक्ति में, तो उसको कार्यता अवच्छेदक कुक्षी में डाल देते हैं। काशी मरण विशिष्ट मुक्ति ऐसा कार्य बना लेते पूरा का पूरा, उसके प्रति काशी मरणम कारणम, कोई अर्जा नहीं होता आपके अनुसार चलते तो प्रयोजकत्व अर्थ ये सब करने की कोई बवाल ही नहीं खड़ा होता। व्यतिरेक व्यभिचार का ऐसे ही वारण होता है अंजन से न, आया कि नहीं? तो ये जो वहाँ पर प्रयोजकत्वार्थक जो स्वीकार किया गया पंचमी को, वो ग्रंथकृतां कदा संगच्छते, कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमे एव संगच्छते। आया कि नहीं आया? यही वो कह रहे हैं। लग गया पूरा ग्रंथ साफ है? अब जब प्रयोजकत्व वर्णन अब जब कर दिया तब वो तो नहीं होना है, व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगे, क्योंकि अब तो मुक्ति के प्रति काशी मरण की कारणता आई ही नहीं, ज्ञान की ही सर्वत्र कारणता आई। तो बाहर भी हुआ तो ज्ञान से हुआ, यहाँ पर भी हुआ तो तत्व ज्ञान से हुआ, आया कि नहीं? काशी मरण तो प्रयोजक है, प्रयोजक मतलब परंपरा कारण है, न कि साक्षात, आया कि नहीं? मतलब वो तत्व ज्ञान द्वारा वो मुक्ति दे लाएगा, आया कि नहीं? यही वो कहना चाह रहा। पढ़ लो अतएव से। अतएव मतलब कारणस्य कारण कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमादेव। क्या अतएव, अतः पंचमी है ना, क्या बोलोगे? कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमादेव। अब पढ़ो काशी मरण मुक्ति इति श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम ग्रंथकृतां संगच्छते। लगा कि नहीं लगा? लगा। तभी संगच्छ। अन्यथा आगे लिख रहा, अन्यथा मतलब यदि कारण को कार्यतावच्छेदक मान लेते, मतलब कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वापगमे, उपगमे, अनुपगमे नहीं उपगमे, है ना, यदि स्वीकार कर लेते, अन्यथा तत्रापि काशी मरण विशिष्ट मुक्तिं प्रति काशी मरणे हेतुत्वस्य निर्दुष्टतया तथोपवर्णनम असंगतं स्यात्। आया कि नहीं आया? अरे अन्यथा तत्रापि, वहाँ पर भी यहाँ काशी मरणान मुक्ति इत्यादि स्थलों में भी क्या कर लेते हम, काशी मरण विशिष्ट मुक्ति प्रति काशी मरण का हेतुत्व निर्दुष्ट है, ऐसा यदि विशिष्ट कार्य कारण भाव बना लिया जाए तब तो कोई दोष नहीं ना है, व्यतिरेक व्यभिचार आदि कोई दोष नहीं है। तो ऐसे हेतुत्वस्य निर्दुष्टतया तथोपवर्णनम मतलब श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम असंगतम स्यात्। असंगत होने लगता। अरे हेतु अर्थ करने से ही काम चल गया तो ये सब प्रयोजकत्व ये सब कहाँ लाते, है कि नहीं है? क्योंकि प्रयोजकत्व अर्थ करने में समस्या है पंडित जी, है कि नहीं? क्योंकि पंचमी आपने विभाषा गुणे स्त्रियामो हेतु पंचमी करता है, अब उसका हेतुत्व अर्थ छोड़ करके आपने लंबा चौड़ा प्रयोजकत्व ले आए, है कि नहीं है? तो ये क्लेश है ना, आपको आयास करना पड़ा ना, उसमें आंजस्य है ना, हेतु अर्थ हो जाता, तो उसको छोड़ करके प्रयोजकत्व अर्थ करना ये क्या मतलब तभी संगच्छते है जब कारण का कार्यतावच्छेदकत्व नहीं स्वीकार किया जाता। तब यदि स्वीकार किया जाता तब तो यहाँ पर भी ऐसा त्रिणारणी मणि न्याय न कार्य कारण भाव कर देते तो निर्दुष्ट हो जाता। तो तथोपवर्णनम असंगतम स्यात्, तथा उपवर्णनम असंगतम स्यात्। लगा कि नहीं लगा? पढ़ लो पंक्ति। अन्यथा तत्रापि काशी मरण विशिष्ट मुक्तिं प्रति काशी मरणे हेतुत्वस्य निर्दुष्टतया। ये काशी मरणे हेतुत्व से ना, उसकी जगह काशी मरण हेतुत्वस्य, या तो काशी मरणे हेतुत्वस्य ये भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर इसमें काशी मरण हेतुत्वस्य ऐसा पाठ है, चलो कोई बात नहीं, ये भी पाठ है, ऐसा लिखा है काशी मरण हेतुत्वस्य इति पाठ। हाँ तो ये पाठ है। तो काशी मरण हेतु वो अच्छा वो ही लग रहा है, ये काशी मरण हेतुत्वस्य। वैसे चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे क्या लिखे, काशी मरण विशिष्ट मुक्तिं प्रति काशी मरण हेतुत्वस्य, ऐसे लिखते तो अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी गलत नहीं है कि काशी मरण विशिष्ट मुक्तिं प्रति काशी मरण हेतुत्वस्य निर्दुष्ट है, उसके प्रति काशी मरण में जो हेतुत्व है, हेतुता है, वो निर्दुष्ट है, वही वो कह रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं।
अन्यथा तत्रापि काशीमरण विशिष्ट मुक्तिं प्रति काशीमरणे हेतुत्वस्य निर्दुष्टतया तथोपवर्णनम् असंगतं स्यात्। तथा उपवर्णनम असंगतम स्यात् प्रयोजकत्व श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः। प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम् असंगतं स्यात्। क्या कर रहे हो? तथोपवर्णनम असंगतम स्यात् मतलब काशी मरण विशिष्ट मुक्ति काशी मरण प्रयोजकत्वस्य उपगमे। श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम् असंगतं स्यात्। श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्वोपवर्णनम् असंगतं स्यात्। किधर ध्यान है? क्या सोचते हो? 2-3 बार बोला है यही चीज, वो एक भी बार तुमने सुना नहीं, हर बार वहाँ कुछ देख रहे थे। क्या है उसमें? कुछ लिखा है कि तत्व ज्ञान हो गया तुमको, तो फिर कहाँ ध्यान है? जिनकरी जैसी टीका में ऐसे लापरवाही करते हो, पागल तरीका। अन्यथा तत्रापि काशीमरण विशिष्ट मुक्तिं प्रति काशीमरणे हेतुत्वस्य निर्दुष्टतया तथोपवर्णनम असंगतम स्यात्। तथोपवर्णनम मतलब श्रुत्यंतर्गत पंचम्योपवर्णनम श्रुत्यंतर्गत प्रयोजक परोपवर्णन पंचम्याः। अर्थ भी कुछ समझ करके बोलना चाहिए, ऐसे ही कुछ कुछ बोल देना ऐसा नहीं होता। श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम् असंगतं स्यात्। चलो, ध्यान नहीं देते हो पंडित, हैं? पता नहीं कौन सी आदत लगी है, हैं? ऐसे तो नहीं होता है ना। अरे वो समझा रहे तब कुछ दूसरा सोचेंगे, वो समझा रहे कुछ दूसरा सोचेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे वो जब समझाए श्रुत्यंत तो पंक्ति याद हो, साथ में लगानी चाहिए ना। पंक्ति जब पढ़ने के लिए कहते हैं तो इधर उधर विचार करेंगे, जब समझा रहे हैं तो उधर देखेंगे। उसको अन्यथा कुछ समझ में ही नहीं आया। अन्यथा मतलब क्या? अन्यथा मतलब कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वोपगमे। हाँ, ये तो यहाँ पर ही बोलना है, यहाँ पर ही बोलना है। बोलते नहीं हो तुम, वो सब बोलता है, उसको बोलता है, वो कहता है अन्यथा मतलब क्या, तो वो बोलने का प्रयास करता है। तुम करके नीचे देखते हो कि कुछ लिखा मिल जाए हमको अलग से, तो तुम्हारा दद्दा लिख के रखा है सब अन्यथा का और उसका अर्थ। कोई कुछ नहीं लिखता है, समझना पड़ता है कि क्या प्रसंग चल रहा है और किसके लिए क्या बोला जा रहा है। उसको लगता है कुछ पंक्ति हमको मिल जाए तो तत्व ज्ञानी हो जाए। मत लाना कल से पुस्तक, ये कौन तरीका है हर बार का? जब समझाने लगे तो कुछ और विचार कर रहे हैं। चलिए, क्या है पढ़ लो एक बार अतएव से पूरा। अतएव काशी मरणान्मुक्तिः इति श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनं ग्रंथकृतां संगच्छते। अन्यथा तत्रापि काशी मरण विशिष्ट मुक्तिं प्रति काशी मरणे हेतुत्वस्य निर्दुष्टतया तथोपवर्णनम् असंगतं स्यात्। लगा पूरा का पूरा ग्रंथ? क्या नहीं समझ में आया? आ गया? हाँ, ध्यान दो पंडित जी, पंक्ति के ऊपर है ना, पंक्ति से मत हटो, बिल्कुल सटीक चलना। ये कर दिया तो इसे क्या निकल करके पूरे के पूरे प्रक्रम से क्या निकल करके आया? कारण को कार्यतावच्छेदक नहीं माना जाता है कि नहीं है? और जब नहीं माना जाता है तो फिर आप जो ये व्यतिरेक विचार का वारण किए नास्तिक ग्रंथ में, है कि नहीं है? वो ठीक नहीं है। नचवाच्यम ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उसमें आपने यही किया ना, मंगल जो कारण था उसको आपने कार्यतावच्छेद बना दिया, तो वो ऐसा नहीं माना जाता है। पूरे के पूरे उससे नव्य लोगों ने समझाया। आया कि नहीं? अब चलो क्या आ रहा है? अथ तमेव अब फिर से प्राचीन नहीं आए लोग आए, अथ से वो अपना पक्ष रखने आए। तो
पंडित जी लोग आप समझते नहीं है बात को, है ना? आप हैं? अच्छा, तो आप बात को समझते नहीं हैं कि भाई अथवा ये जो पूरा का पूरा काशी मरणान मुक्ति ही ये आपका जो प्रक्रम है। आइए, तो ये काशी मरणान मुक्ति ही जो है, पंडित को दिक्कत हो तो तुरंत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए भगवती गंगा कोई जी के दिक्कत हो निसंकोच बताइए, कोई संकोच करने की नहीं। हमारे प्रबंधक जी हमेशा साथ खड़े रहते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत हो। देखिए तो क्या कहा, काशी मरणान मुक्ति ही ये श्रुति जो आई, अब उसके लिए प्राचीन नैयायिक लोग जो है वो व्यवस्था दे रहे हैं, है कि नहीं? कि वो आप ठीक से समझे नहीं। वहाँ प्रयोजकत्व अर्थ किया, काशी मरणान मुक्ति ही, काशी मरण से मुक्ति होती है। यहाँ पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ किया, लेकिन वो प्रयोजकत्व अर्थ जो किया है वो क्यों किया है, इस बात को आप सही से नहीं समझे, है ना? वो प्रयोजक तो उसको अब हम समझा रहे हैं, अथ करके वो समझा रहे हैं प्राचीन नैयायिक लोग। पढ़ो, अथ अथ तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय हाँ, इति श्रुत्या तत्त्वज्ञानस्य मुक्ति सामान्यं प्रति हेतुत्वं प्रतिपादितम्। प्रतिपादितम, है ना? वो समझा, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, तमेव परमात्मानमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति। वो परमात्मा को जान करके ही क्या होता है, मृत्यु का अतिक्रमण होता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय मतलब मोक्षाय, नान्यः पंथा विद्यते, अन्य पंथा न विद्यते, अन्य कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आया कि नहीं आया? ये वो कह रहा है श्रुति वाक्य, ये भी श्रुति वाक्य है, ये शायद श्वेताश्वेतरोपनिषद का होगा। तो ये इससे क्या पढ़ो, इति श्रुत्या तत्त्वज्ञानस्य मुक्ति सामान्यं प्रति हेतुत्वं प्रतिपादितम्। आया कि नहीं आया? इस श्रुति के द्वारा क्या किया जा रहा है, तत्वज्ञान से ही, तत्वज्ञान मुक्ति सामान्य मतलब मुक्तित्वावच्छिन्न यावत मुक्ति है, वो मुक्ति सामान्य के प्रति क्या बताया गया, तत्वज्ञान की कारणता बताई गई इस श्रुति के द्वारा। यही किया जा रहा है ना, आप अर्थ भी समझिए। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, मोक्ष के लिए और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। वो उसको परमात्मा को जानना, उसका ज्ञान करना, उस तत्व का ज्ञान करना, यही रास्ता है। तो इस श्रुति के द्वारा क्या बताया जा रहा है, इति श्रुत्या तत्वज्ञानस्य मुक्ति सामान्यं प्रति हेतुत्वं प्रतिपादितम्। आया कि नहीं आया? मुक्ति सामान्य के प्रति हेतुत्व बताया गया है। तच्च, वो जो हेतुत्व प्रतिपादन किया गया, तच्च काशी मरणस्य मुक्ति हेतुत्वे न संभवति। न संभवती। वो काशी मरण को यदि मुक्ति का हेतु मानेंगे तो वो श्रुति के द्वारा जो मुक्ति सामान्य के प्रति तत्व ज्ञान की कारणता मानी है वो ठीक नहीं होगी, वो न संभवती। आया कि ना? अरे जब काशी मरण से भी मुक्ति हो जाती है ना? काशी मरण से भी यदि मुक्ति हो जाती है कि नहीं है, तो नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, ये जो कह रही है श्रुति, इस श्रुति के द्वारा तो क्या किया जा रहा है, मुक्तित्वावच्छिन्न मुक्ति सामान्य के प्रति, यावन मुक्ति के प्रति तत्वज्ञान की जो कारणता बताई जा रही वो न संगच्छते, वही कह रहे। तच्च काशी मरणस्य मुक्ति हेतुत्वे न संभवति। अरे काशी मरण से मुक्ति हो गई तो मुक्तित्वावच्छिन्न मुक्ति के प्रति तत्वज्ञान की कारणता कहाँ रही? नहीं रही। कभी कभी उसके बिना भी हो गया है कि नहीं है, तो वो न संगच्छते। कब न संगच्छे? काशी मरणस्य मुक्ति हेतुत्वे मुक्ति सामान्य तत् न संभवती, तद काशी मरण से मुक्ति हेतुत्वे तच्च न संभवती। आया कि नहीं? हाँ, पढ़ो आगे। काशी क्यों न संभवती हेतु दे रहे उसमें, पढ़ो। काशी मरण जन्य मुक्तौ
तत्वज्ञानस्य व्यभिचार प्रसंगात्। काशी मरण जन्य जो मुक्ति है वो भी मुक्तित्वेन मुक्ति है। उस वहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि तत्व मुक्ति सामान्य के प्रति यदि तत्व ज्ञान की कारणता मानेंगे तो व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा। आया कि नहीं आया? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि काशी मरण से यदि मुक्ति हुई तो वहाँ मुक्ति हो गए, तो मुक्ति तो है वहाँ पर, लेकिन उसके पूर्व क्षण में तत्व ज्ञान है क्या? तो तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, बिना तत्व ज्ञान के भी तो मुक्ति हो गए काशी मरण मात्र से, तो क्या हो गया, व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। वही इसके कारण इससे क्या निकला कि काशी मरण से यदि मुक्ति होती है तो वो श्रुति के द्वारा जो तमेव विदित्वा श्रुति के द्वारा जो मुक्ति सामान्य के प्रति तत्व ज्ञान की कारणता बताई जा रही है वो न संगच्छते। पूरा लगा कि नहीं लगा? ये न संगच्छते। पढ़ो अभी हेतु पढ़ो उसका। तच्च से पढ़ो। तच्च काशी मरणस्य मुक्ति हेतुत्वे न संभवति। न संभवति। काशी मरणजन्य मुक्तौ तत्वज्ञानस्य व्यभिचार प्रसंगात्। व्यभिचार प्रसंगात्। ठीक है ना? चलिए। अतः काशी मरणस्य न मुक्तिजनकत्वम् अपितु तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयोजकत्वमेव इति ग्रंथकृतां तत्रत्य पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम्। इसलिए पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ किया। किस लिए? तो अतः क्या है आगे? काशी मरणस्य न मुक्तिजनकत्वम्। न काशी मरणस्य न मुक्तिजनकत्वम्। मुक्ति का जनक काशी मरण नहीं है, अपितु तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति का प्रयोजक है कि नहीं? काशी मरण जो है वो मुक्ति का कारण नहीं है, हेतु नहीं है, अपितु प्रयोजक है। प्रयोजक है मतलब परंपरा कारण है, मतलब तत्वज्ञान द्वारा वो मुक्ति का प्रयोजक है। इस चीज को बताने के लिए वहाँ पंचमी का प्रयोजकत्व किया गया। बात समझ में आएगी नहीं आई? आया ना? वही कह रहे। पढ़ो। अतः काशी मरणस्य न मुक्तिजनकत्वम् अपितु तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयोजकत्वमेव इति ग्रंथकृतां तत्रत्य पंचम्याः इति ग्रंथकृतां तत्रत्य पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम्। आया कि नहीं आया? इसलिए ग्रंथकार ने वहाँ पर वो श्रुति अंतर्गत पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ किया। आया कि नहीं आया? क्यों प्रयोजकत्व अर्थ किया? क्योंकि यदि वहाँ उसको क्या माना जाए, हेत्वर्थक पंचमी माना जाए, काशी मरण को कारण माना जाए, तो तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी नान्य पंथा विद्यते अयनाय। मना कर रही है श्रुति कि अयनाय मतलब मोक्षाय अन्य पंथा न विद्यते। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है मोक्ष के लिए, यही एक तत्वज्ञान ही एक रास्ता है। ऐसी कहने वाली जो ये श्रुति है, उस श्रुति के द्वारा जो ये तत्व ज्ञान की कारणता मुक्ति सामान्य के प्रति बताई जा रही है वो न संगच्छते। यदि वहाँ पर हेत्वर्थक पंचमी हो, काशी मरणान मुक्ति की पंचमी हेत्वर्थिका हो, तब आया तो ये न संगच्छते। और हमको तो वो श्रुति भी लगानी है, वो श्रुति को भी लगानी है, उस श्रुति का भी वो बनाना, अन्य पंथा विद्यते अयनाय, उसको घटाना है। अरे अन्य काशी मरण रूप अन्य पंथा हो गया तो कहाँ आप मना कर पाएंगे, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तो इसलिए वो श्रुति को सारा वो करने के लिए आपको क्या, इसलिए वो ग्रंथकार ने क्या किया, यहाँ पर पंचमी का प्रयोजकत्व वर्णन किया, अर्थ किया, है कि नहीं है? तो क्या हो गया कि काशी मरणात मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि काशी मरण से मुक्ति होगी, मरण मुक्ति का हेतु काशी मरण ये अर्थ नहीं होगा, अपितु क्या तत्व ज्ञान द्वारा काशी मरण से मुक्ति होगी। तो मुक्ति का प्रयोजक है। इस चीज को जब बता देंगे, अब जो वो श्रुति आपकी कह रहे वो श्रुति भी लग गई कि नहीं लग गए कि नान्य पंथा विद्यते अयनायो तमेव विदित्वा अति मृत्यु में, है कि नहीं है? तो तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मुक्ति सामान्य प्रति तत्व ज्ञानम कारणम, ये जो वो भगवती श्रुति आपको बता रही है वो संगत हो जाएगी। कब? प्रयोजकत्व अर्थ कर, तो इसीलिए प्रयोजकत्व अर्थ किया है। ये सब नहीं कि कारण को कार्यता अवच्छेदक नहीं माना जाता है इसलिए प्रयोजकत्व अर्थ कर दिया, ये कारण निकाल लिए। प्रक्रम को समझते नहीं हो, पागल आदमी मालूम पड़ रहे, है कि नहीं? यही चीज वो कह रहा है। अतः से पढ़ो। अतः काशी मरणस्य न मुक्तिजनकत्वम्
अपितु तत्त्वज्ञानद्वारा मुक्तिप्रयोजकत्वमेव इति ग्रन्थकृतां तत्रत्य पंचम्याः प्रयोजकत्वपरत्वोपवर्णनम्। इति मतलब इत्यस्मात् कारणात्, इसलिए ग्रंथकृताम ग्रंथकारों का तत्रत्य पंचम्या तत्रत्य कहाँ बनता है? तत्र भवः तत्रत्य, किससे कौन प्रत्यय कर दिया? तस्य भाव त्य बोल रहे, त्व नहीं बोल रहे। तत्र भवः तत्रत्यः अव्ययात्यप, कैसे व्याकरण है आप लोग? अव्ययात्यप, अव्ययवाचक कोई शब्द होता है जिससे भवार्थ में त्यप प्रत्यय होता है। तत्रत्यः, तत्र भवः मतलब वहाँ पर होने वाला जो है उसको क्या कहा जाएगा? तत्रत्य। यहाँ पर होने वाला उसको क्या कहा जाएगा? अत्रत्यः। आया कि ना? अहम अत्रत्यः अस्मि, कहते हैं कि नहीं कहते? मैं यहीं का हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, कहते हैं लोग। अहम अत्रत्यः अस्मि, तो वही वाला है। तत्रत्य पंचम्या मतलब तत्र भवा जो पंचमी है, वहाँ पर जो पंचमी है मतलब काशी मरणान मुक्ति में जो पंचमी है, तत्रत्य पंचम्या प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम, इसीलिए प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णन है। न तो कारणस्य कार्यता नवच्छेदकत्वात् तथोपवर्णनम, कारण कार्यता अवच्छेदक नहीं होता इसलिए तथा उपवर्णन नहीं है, प्रयोजकत्वोपवर्णन नहीं है। अभी तो किस लिए है? वो श्रुति का भी संगमन हो जाए, उस श्रुति के द्वारा तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति श्रुतिया मुक्ति सामान्य के प्रति जो तत्व ज्ञान की कारणता बताई जा रही है वो संगत हो जाए, इसके काशी मरणान मुक्ति में पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ किया। आया कि नहीं? न कि वो कारण कार्यता अवच्छेदक नहीं होता ऐसा स्वीकार करने के कारण, ये सब नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आए? बात साफ साफ है। चलिए अथ से पढ़ लो पूरा। अथ तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति श्रुत्या तत्त्वज्ञानस्य मुक्तिसामान्यं प्रति हेतुत्वं प्रतिपादितं। तच्च काशीमरणस्य मुक्तिहेतुत्वे न सम्भवति। काशीमरणजन्यमुक्तौ तत्त्वज्ञानस्य व्यभिचारप्रसङ्गात्। अतः काशीमरणस्य न मुक्तिजनकत्वम् अपितु तत्त्वज्ञानद्वारा मुक्तिप्रयोजकत्वमेव इति ग्रन्थकृतां तत्रत्य पंचम्याः प्रयोजकत्वपरत्वोपवर्णनम्। न तु कारणस्य कार्यता नवच्छेदकत्वात् तथोपवर्णनम्। आया कि नहीं आया? ये प्राचीनों ने मत रखा। इति चेत, अथ से चेत तक आया इनका मत। लगा? बना नहीं है ना अपना? काशी मरणान मुक्ति में नव्य नैयायिक लोग क्या कह रहे थे? प्रयोजकत्व अर्थ किया, ये सर्व सिद्धांती थे, है ना? लेकिन नव्य लोग क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि कारण कार्यता अवच्छेदक नहीं होता है, इसीलिए वहाँ प्रयोजकत्व अर्थ किया। यदि कारण कार्यता अवच्छेदक हो जाता तो वहाँ पर काशी मरणान मुक्ति में जो व्यतिरेक व्यभिचार लगता उसका वारणम काशी वारणम विशिष्ट मुक्ति प्रति काशी मरणम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव बना देने से ही वारण कर देते। उसके लिए प्रयोजकत्व अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रयोजकत्व अर्थ किया तो इसीलिए किया चूंकि कारण कार्यता अवच्छेदक नहीं होता है। आया कि नहीं? अब उसका ही वही उसमें आपका नव्य नैयायिक लोग अथ करके, प्राचीन नैयायिक अथ करके उन्होंने बताया वहाँ प्रयोजकत्व वर्णन इसलिए नहीं किया पंडित जी, कारण जो है वो कार्यता अवच्छेदक नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं किया है। अभी तो प्रयोजकत्व अर्थ इसीलिए किया कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये जो उपनिषद की श्रुति वाक्य है, ये श्रुति के द्वारा जो मुक्ति सामान्य के प्रति तत्व ज्ञान की कारणता बताई जा रही है वो संगत यथा हो जाए, तदर्थम उन्होंने वहाँ पर काशी मरणान मुक्ति में पंचमी का प्रयोजकत्व अर्थ किया और वहाँ पर बताया कि काशी मरण जो है वो तत्व ज्ञान द्वारा उसके मुक्ति होगी, न कि वो प्रयोजक है, न कि उसका हेतु है। तो मुक्ति सामान्य के प्रति तत्व ज्ञान के कारणता बरकरार रह गए, तो वो पूरी की पूरी श्रुति संगत हो गई। लगा कि नहीं लगा? इसलिए वो सब किया गया है। ये सब अंड बंड अर्थ मत निकालो उस प्रयोजकत्व वर्णन से, निकाल लिए। दिमाग लगा है कि नहीं? प्राचीन नहीं आई हुआ है क्या? बोलो बाबू। काशी में मरण के साथ साथ तत्व ज्ञान भी होना जरूरी नहीं, साथ साथ नहीं होगा। ये इसमें क्या स्थिति है? काशी मरण जब होता है ना
तो जब वहाँ पर शव ले जाते हैं, जैसे ये लोकोक्ति यहाँ की है उसके अनुसार बोल रहे हैं, उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कहता है, लेकिन काशी में जैसे ही मरण होता है तो शव को ले जाएंगे उधर मणिकर्णिका पे अग्निदाह के लिए। जब उधर ले जाते हैं तो बाबा विश्वनाथ उनको कान में एक मंत्र देते हैं, उसको तत्व ज्ञान कराते हैं उस समय, है कि नहीं। और कहा तो ये भी जाता है कि जो काल भैरव है वो दंड भी देते हैं, जो भी पाप किया है तो उसको उस समय वो भैरव यातना भी मिलती है, जिसको भैरवी यातना क्या क्या कहते हैं, वो यातना भी मिलती है। और वो फिर वो तत्व ज्ञान होगा और वहाँ पर फिर मुक्ति होगी। ये तो तत्व ज्ञान से ही हुई। काशी मरण से लाभ ये हुआ कि आपको तत्व ज्ञान मिल गया बाबा विश्वनाथ, है कि नहीं है। हाँ बोलो। जो काशी में मरण नहीं हुआ, हाँ। अन्यत्र मरण हुआ है ना, तो उनका ये भावना था कि मेरा काशी में मरण हो, हाँ है ना। तो वहाँ से उनका परिवारजन शव लेकर के आए, हाँ। और यहाँ पर बाबा काशीनाथ ने तत्व ज्ञान कराया, मतलब तो काशी मरण नहीं ना हुआ है जी, है ना। तो केवल यहाँ शवदाह करने से नहीं होगा। हाँ। वो तो आपकी श्रद्धा धिक्य है, आपको है कि वहाँ बाबा विश्वनाथ है, खड़े होंगे, मान लीजिए कुछ तो दिख जाए अंतिम समय में, तो ये वरना काशी मरण तो नहीं ना हुआ, उसमें हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा शास्त्र वो शास्त्र केवल काशी मरणान मुक्ति इतना ही कहता। काशी में शवदाह करने से मुक्ति होती ऐसा नहीं कहता, है कि नहीं है। वो तो आपकी श्रद्धा है। तो आप लोग बाहर भी मरा है तो उसका शव इधर ले आते हैं 4 व्हील में डाल करके, है कि नहीं, फिर इधर आके जला देते हैं। तो वो श्रद्धाधिक्य के कारण आप करते, मतलब जो लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं, है कि नहीं। लेकिन उसमें हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि मुक्ति होगी। हाँ, तत्व ज्ञान यदि हुआ है तब तो मुक्ति हो जाएगी, वहीं जला दो, यहाँ क्या करना काशी में ला करके, है कि नहीं, तब तो वही हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ का लाभ ये है कि तत्व ज्ञान भी करा देंगे, ये सब इनका काशी में भी यदि रहेगा। मरण- इधर एक वो आपका ये है रामकृष्ण परमहंस जी को जानते हैं, हाँ। एक चूँकि इसके संबंधित ही प्रसंग है इसलिए बता दे रहा हूँ, आप लोग भी जाने। रामकृष्ण परमहंस जी है ना, थे, स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं कि नहीं, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, उनके नाम पे तो रामकृष्ण मिशन चलता है जिसमें अनेक दर्दी लोग पड़े रहते हैं बहुत दिनों तक। तो वो रामकृष्ण उनके गुरु है स्वामी विवेकानंद जी के। वो रामकृष्ण परमहंस जी काशी आए, अभी बहुत समय पहले की बात नहीं, अभी की बात है, 100-200 साल के अंदर अंदर ही वो हुए, बहुत पहले नहीं हुए। तो इधर से जब वो जा रहे थे, इधर अस्सी से निकले होंगे शायद, है ना, घाट को नाव में बैठ करके सब घाट देख रहे थे। तो इधर अपने सियादवाद के घाट पे होते होते जा रहे थे और वहाँ पहुँचे क्या आपके मणिकर्णिका में। मणिकर्णिका घाट के पास जैसे ही पहुँचे तो नाव खड़ी कर दी और स्तंभित हो गए। स्तंभित मतलब जानते हैं, एक बिना अस्थिर हो गए, न हिलना न चलना, वैसे ही खड़े रहे, बहुत काल पर्यंत ऐसे खड़े रहे, बहुत समय तक। वो मणिकर्णिका का जो वहाँ पर अग्निदाह सब शवों का चलता ही रहता है, तो बस उसी को और देखते हुए उसी की ओर मुँह करके ऐसे ही स्तंभित हो गए, न एकदम स्थिर, और बहुत समय तक रहे। तो फिर उसके बाद जब अपने आवास स्थान पर जब वो गए तो उनके शिष्य उनके साथ जो उस नाव में भी बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या हो गया था आपको वहाँ पर, किस कारण आप इतने स्तंभित हो गए, है कि नहीं है, क्या ऐसी क्या घटना घट गई वहाँ पर, हमको तो कुछ लगा नहीं, सौदा हो रहा था, नाव भी खड़ी हो गई, आप भी स्तंभित हो गए और बहुत समय तक ऐसे बिना हिले डुले, क्या हो गया था मतलब। तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पर एक चित्र वो देखा। क्या देखा, तो जो शव वहाँ पर 1-2 शव तो जलते नहीं, बहुत सारे जलते हैं, 5-6-7 एक साथ जलते हैं, और कभी कभी कोई बस मान लीजिए खाई में गिर गए हैं तो अनेक जलते हैं, 7-8-9-10 जितने भी एक साथ हो जाए, तो वो सब जल रहे थे वहाँ सब। तो मैंने ये देखा कि प्रत्येक वो जो चिता जल रही थी, वहाँ प्रत्येक चिता के पास एक भगवती और एक भगवान शिव, ये दोनों खड़े थे। भगवती पार्वती खड़ी है और भगवान शिव दोनों खड़े हुए हैं, एक एक चिता के पास एक एक स्वरूप खड़ा हुआ है। और जब वो चिता वो शव जहाँ वहाँ लाया जाता है तो भगवती पार्वती उस शव को उठाती है ना, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है ना इधर विश्वनाथ मंदिर के पास में, तो वो भगवती अन्नपूर्णा उसको उठाती है अपने हाथ में, गोद में, और फिर भगवान शिव उसको कान में मंत्र देते थे, उस कान में मतलब उपदेश दे रहे थे। इस चित्र को मैंने देखा, और जितने भी चिताएँ थे सबके पास एक एक भगवान शिव और भगवती पार्वती खड़े हुए थे। ऐसा चित्र मैंने देखा तो वही मैं दर्शन कर रहा था। तो वो श्रुति प्रमाण है उस चीज़ में, है कि नहीं, देते हैं इधर
काशी मरणान मुक्ति ही, तो काशी में मरण हो जाने से मुक्ति मतलब तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति। वो तत्व ज्ञान कब होगा? यहाँ सब तो कोई काशी में आपकी तरह नहीं ना है कि पढ़ रहे। अरे आज ये जो बाहर के लोग काम करते हैं उनको कैसे तत्व ज्ञान हो जाता है? काशी मरण मात्र, तो काशी मरण से वो वहाँ जाएंगे, जब ले जाएगा उनको तो वहाँ पर भगवान शिव उसको उपदेश देते हैं, तत्व ज्ञान कराते हैं, उपदेश देते हैं, तब जाके फिर मुक्ति होती है कि नहीं? तो यही बात है। तो तत्व ज्ञान जो कि प्रयोजक है मुक्ति का, न कि साक्षात कारण है। बात समझ में आएगी ना? हाँ भाई, मुक्ति मिली ना? नहीं नहीं मिली क्या? नहीं, बिना तत्व ज्ञान के जैसे यहाँ हमारा बिना तत्व ज्ञान के कहाँ मिल रही है? बिना तत्व ज्ञान से कैसे मिलेगी? काशी मरण हो जाने से कैसे मुक्ति मिल जाए बताओ? बिना ज्ञान के। रीते ज्ञानान्न मुक्ति है, श्रुति है। रीते ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। अब ज्ञान ही नहीं है, आजीवन वो मतलब वो लूटफाट मचाई है। काशी में आया तो उसको रिक्शा में बैठ करके घुमाए और रुपए तोड़ लिए आपने। अब आप यहाँ मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी? ऐसे कैसे मुक्ति हो जाएगी? तो बाबा विश्वनाथ वहाँ तत्व ज्ञान देंगे है। ज्ञान को तत्व कहा गया है। ज्ञान को हाँ, तत्व कहा गया है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। हाँ, तो तत्व का ज्ञान, तत्व ही ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान। कोई तत्व है, परमात्मा कोई तत्व है, उसका ज्ञान। तत्व मतलब पदार्थ। चलिए, तो यही कर दिया। गुरु जी तत्व मतलब, हाँ बोलो। तत्व मतलब क्या होता तत्व मतलब ये समझो पदार्थ। है? तत्व हमारे यहाँ तत्व मतलब पदार्थ। बना होता है, जैसे कोई चीज का मतलब कोई उसमें पाई तत्व सांख्य जैसे आप पढ़े हो तो उसमें आते पंचविंशति तत्वानि। तो तत्व मतलब पदार्थ है ना। जैसे अब न्याय का शास्त्र चल रहा है तो मैं कहूँगा 7 पदार्थ। तत्व मतलब 7 पदार्थ। वो 7 पदार्थ का यदि सही से ज्ञान हो जाए, आप सही से जान ले कि ये द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है, अभाव है। द्रव्य में पृथ्वी है, जल है, वायु है, तेज है, आकाश है, आत्मा है और मन है। आत्मा में परमात्मा है, जीवात्मा है। इतना विवेक कर लिया तो हो गया तत्व ज्ञान, पदार्थ ज्ञान है कि नहीं है? तो इसी से मुक्ति होगी। आया कि नहीं आया? ये जो 7 पदार्थों का तत्व का ज्ञान आप कर लेंगे तो उसी को मुक्ति होगी। आया कि नहीं आया? यही। अब वहाँ चूंकि बाबा विश्वनाथ पूरी तर्क संग्रह तो नहीं पढ़ाएंगे उधर बिठा के कि द्रव्य मूढ़ तथा कर्मा, तो इसलिए वहाँ एक कोई छोटा सा मंत्र, तारक मंत्र जिसको कहते हैं, जैसे कि लोकोक्ति है, तो ऐसे कोई मंत्र का उपदेश दे देते हैं। और मंत्र का स्वरूप तो जब वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा वो कौन सा मंत्र है कि नहीं है। तब तक नहीं पता चलने वाला, वो तो जब वहाँ लेटेंगे जब तब पता चलेगा कि भगवती उठा रही है और क्या कह रही है कि नहीं, तब पता चलेगा। लेकिन देखते हैं कैसा सौभाग्य किसका काम करता है कि नहीं। चलिए, तो यही है, हो गया। और कुछ? तो तत्व ज्ञान से ही होती है बाबू। वो काशी मरण से मुक्ति होती है ना, वो सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान के द्वारा, ऐसे साक्षात नहीं। रूढ़ी तो बन गई है कि मतलब यहाँ लाने से 100 को और यहाँ से मुक्ति मिल नहीं, रोड नहीं, बहुत कुछ बन गया, लेकिन उससे क्या काशी में मरण नहीं ना हुआ। मरण मतलब क्या समझते हैं आप लोग? अग्निदाह समझ रहे हैं क्या? मरण मतलब प्राण वियोग है ना, न्याय का शास्त्र है ना, उसको समझो। प्राण विच्छेद हो जाना ही मृत्यु है। तो यहाँ पर काशी में यदि वो हुआ क्या, मृत्यु मतलब प्राण वियोग हुआ, प्राण निकले, लास्ट में जाते हैं ना ऐसे करके, बस ऐसा हो गया। यहाँ काशी में हुआ तभी, काशी की बॉर्डर में हुआ तभी। बनारस में मरेंगे तो भी नहीं होगा। आप तो दूसरे जौनपुर की बातें कर रहे हैं है ना, जौनपुर की बात कर रहे हैं। मैं तो बनारस में भी मना कर रहा हूँ। बनारस मतलब बनारस एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, उसमें काशी एक छोटा सा जगह है, उतना ही काशियों से। जैसे अपना ये काशी में विद्यमान है, हम लोग काशी में है। इधर जो नाला पड़ता है ना, उसके इस पार काशी है। इधर आप BHU की साइड जाए, BHU पूरा काशी से बाहर है। तो काशी में वो बना, BHU में मरे मान लीजिए तो गए फिर कहाँ से। इसलिए मत जाइए बहुत BHU है, उधर एडमिशन मत लीजिए, इधर चाँदवाद में लीजिए आप एडमिशन लेना। BHU में दिमाग किया तत्व ज्ञान हो गया तो फिर तत्व ज्ञान हुआ है तो कहीं पर भी मरिए दुनिया में, किसी भी कोने में, आप अमेरिका में मर जाइए तब भी चलेगा। लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। ये तत्व ज्ञान और ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं पर भी हो जाए, वो भी काशी में आना पड़ता है कि नहीं है। तो तत्व ज्ञान बहुत कठिन चीज़ है, बहुत उसमें समय लगता है कि नहीं है। तो
इसलिए क्या है, काशी में मन है, ये जो परिमाण है उसका, काशी कितना क्षेत्र है, ये पंचकोशी जो क्षेत्र है ना, शिवलिंग जो है ना बाबा विश्वनाथ, उसके परिगणन है कि इतने इतने उसके चारों दिशा में इतना ही काशी है। बाकी सब तो आपका बनारस है भाई, उसमें आप चाय पीजिए, कुल्हड़ में आनंद लीजिए, पान खाइए, ये सब आनंद करिए, लस्सी वस्सी पीजिए, ये सब के लिए तत्व ज्ञान थोड़ी ना होता है उधर। तो ये है आया ना, तो काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी मरणान मुक्ति, तो तत्व ज्ञान द्वारा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? यही कहा, इसीलिए क्या प्रयोजकत्व पंचमी का अर्थ करना पड़ा, किया ग्रंथकारों ने किया। चलो 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 चलो, न तो तुम कारण बीच में आज ऐसे कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं हो गया? चलो सुन लेना चाहिए, पाठ आ ही जाता है विषय, है कि नहीं? फिर भी नहीं आता है तो पूछना चाहिए। चलो, इति चेत यहाँ तक का वो आया, यही आया ना? हाँ। तो ये प्राचीन न्यायिकों ने अपना मत रखा, अब कह रहे इति चेत अस्तु, अब आए नवे न्यायिक अस्तु, इति चेत अस्तु। ठीक, चलो कोई बात नहीं, मान लिया जाए आपकी बातें, है ना? क्या क्या बातें मान ली जाए तो सब मान लिया जाए। पढ़ो, अस्तु कार्यतावच्छेदकत्वम, कारण का कार्यतावच्छेदकत्व, कारण जो है वो कार्यतावच्छेदकम होता है, मान लिया जाए। चलो माना, स्वीकार। अब कारण कार्यतावच्छेदक होता है तो आप बुद्धिमान प्राचीन न्यायिक लोग क्या करोगे? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति को के प्रति मंगल कारण है ऐसा कहेंगे, ऐसा बनाएंगे तो व्यतिरेक विचार नहीं लगेगा। कोई बात। अस्तु अस्तु च पूर्वोक्त रीत्या मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वेन नास्तिक शरीरे व्यभिचार वारणम। अस्तु व्यभिचार वारणम, है कि नहीं है? व्यभिचार वारण कर ही लेंगे, कोई बात नहीं, कर लो व्यभिचार वारण। अब ये केवल स्वीकार मात्र कर रहे हैं, मतलब स्वीकार कर रहे हैं। अस्तु, चलो आपने समझाया हमको कि प्रयोजकत्व अर्थ ये श्रुति का वो द्वारा जो मुक्ति सामान्य के प्रति तत्व ज्ञान की कारणता बताई जा रही है, उसकी संगति के लिए प्रयोजकत्व अर्थ किया है, न कि कारण का कार्यता अवच्छेदकत्व अनभ्युपगमे किया है। सब आपने कहा, चलो मान लिया जाए कारण कार्यता अवच्छेदक होता है, ठीक। और वो आपको मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, ये मानोगे तो व्यतिरेक व्यभिचार का नास्तिक ग्रंथ में जो नास्तिक शरीर में व्यभिचार हो रहा था वो भी वारण कर दिया, चलो मान लिया जाए। अस्तु च, पढ़ो, अस्तु च पूर्वोक्त रीत्या मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वेन नास्तिक शरीरे व्यभिचार। अस्तु अस्तु, चलो कोई बात नहीं, हो गया। एवं अभी, अब आया हमारी बात, एवं अभी, फिर भी, ये सब हो जाने पर भी क्या? अब पढ़ो। एवं अपि भोगादि नाश्य विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्तौ कृत नियत पूर्व वृत्तिताकेन ध्वंसेन मंगल ध्वंसेनैव, ध्वंसेनैव, ध्वंसेन एव, ध्वंसेनैव, ध्वंसेनैव मंगलस्थलीय समाप्त्युपपत्तेर मंगलस्यान्यथा सिद्धत्वं दुर्वारमेव। हाँ, यही कह रहे। एवं अपि, फिर भी, ये सब वस्तु, लेकिन फिर भी नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति होती है कि नहीं होती है? वहाँ से हो रही है समाप्ति। विघ्ननाश तो वहाँ पर भी हुआ है। विघ्ननाश किससे हुआ है? भोगादि से हुआ है। तो भोगादि से जो हुआ है विघ्ननाश, उस विघ्ननाश से विशिष्ट विघ्न ध्वंस पूर्वक जो समाप्ति है वहाँ होती है कि नहीं होती है? आस्तिक आपके है, उसके ग्रंथों में कैसे होती है? मंगलजन्य विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति होती है कि नहीं होती है? अब देखो, ये विघ्न ध्वंस तो सब जगह नहीं ना रहा, ये मंगल तो सब जगह नहीं ना रहा, आस्तिक में रहा, नास्तिक ग्रंथों में नहीं रहा, तो सब जगह नहीं ना रहा। लेकिन एक चीज ऐसी है जो समाप्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में नियम है ना रह रही है। कौन ऐसी चीज है? रह रही है कि नहीं रह रही? तो उसी को कारण मान लो ना पंडित जी। मंगल के समाप्ति के प्रति विघ्न ध्वंस कारणम, यही मान लो, सब जगह काम चल जाएगा। नास्तिक में भी विघ्न ध्वंस तो है कि नहीं है? आस्तिक ग्रंथ में भी विघ्न ध्वंस तो है ही, तो सब जगह विघ्न ध्वंस रूप और कार्य के कारण के अव्यवहित पूर्व क्षण में नियम है, निवृत्ति है।
मंगल का ऐसा नहीं है, मंगल कहीं है कहीं नहीं है, आस्तिक ग्रंथों में नास्तिक में नहीं है। तो फिर ऐसे मंगल को क्यों समाप्ति के प्रति कारण मान रहे हो? विघ्न ध्वंस को ही कारण मान लो। मंगल को क्या है? मंगल अन्यथा सिद्ध मान लो। आया कि नहीं? मंगल जो है वो क्या है? अन्यथा सिद्ध है ना? समाप्ति के प्रति मंगलस्य अन्यथा सिद्धत्वम, वही कहना चाह रहे हैं। पढ़ लो, चलो खत्म करना है पाठ। एवमपि भोगादि नाश्य विघ्न ध्वंस पूर्वक भोगादि से नाश्य, विघ्न ध्वंस विघ्न ध्वंस भोगादि से नाश्य है विघ्न ध्वंस। भोगादि से जन्य होगा ना विघ्न ध्वंस। विघ्न ध्वंस कब होगा? भोग से होगा। आपको रोग हो गया तो आपका विघ्न पाप नष्ट हो गया। आप नष्ट करने के बहुत सारे उपाय है कि नहीं? भोग से भी हो जाएगा। आप मान लीजिए आपको कोरोना हो गया तो उतना अदृष्ट आपका कटेगा कि नहीं कटेगा? इसलिए मैंने बताया था ना आपको, वो जो तपस्वी लोग होते हैं वो लोग रोग आता है तो दवाई नहीं कराते, नहीं करते। वो कहते कि नहीं करनी हमको ये दवाई ववाई। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारा पाप ही कट रहा, हमारे किसी पूर्व जन्म के पाप विघ्न के कारण ही ये सब चीज़ें आ रही। तो वो कहते हैं कि कट जाए, कटने दीजिए, दवाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? दवाई ठीक कर देगी तो विघ्न बचा रहा ना। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो भोगादि से भी विघ्न कटता है। भोग से मतलब रोग आदि का भोग कर लेंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा? विघ्न कट जाएगा, विघ्न का नाश होता है। आया कि नहीं? तो भोगादि से नाश्य कौन? विघ्न ध्वंस है कि विघ्न है? विघ्न है ना। तो भोगादि से नाश्य जो विघ्न है उस विघ्न ध्वंस, कससे ध्वंस ऐसे करेंगे? भोगादि से नाश्य जो विघ्न उसका जो ध्वंस है तत्पूर्वक समाप्ति में। हाँ भाई, आया कि ना? ऐसे करेंगे, ध्यान रखना। भोगादि से नाश से विघ्न ध्वंस थोड़ी ना। अरे विघ्न ध्वंस का किसी से नाश नहीं होता, वो अनंत होता है। ध्वंस जो है अनंत होता है ना। तो फिर सही से लगो, या तो भोगादि जन्य बोलो, नाश्य बोल रहे हो तो विघ्न के साथ आना भाई करो, है कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, दूसरे प्रतियों में भी देखना। चलो एवं अभी भोगादि नाश्य विघ्न ध्वंस तो पूर्वक समाप्त, ऐसी समाप्ति मतलब नास्तिक ग्रंथ की समाप्त कृत नियत पूर्व वृत्तिता के न, कृत नियत पूर्व वृत्तिता यस्य, क्लिप्ता नियत पूर्व वृत्तिता यस्य। क्लिप्ता मतलब सिद्धा, नियमे नियत मतलब नियमे न पूर्व वृत्तिता यस्य, कस्य? विघ्न ध्वंस है कि नहीं है? मंगल की पूर्व वृत्तिता नहीं है, चाहे भोग की भी पूर्व वृत्तिता क्लिप्त नहीं है। अभी तो क्लिप्ता पूर्व वृत्तिता नियमे न यस्य, कस्य? विघ्न ध्वंसस्य। तो तेन क्लिप्त नियत पूर्व वृत्तिता के न ध्वंसेन एव मंगल स्थलीय समाप्ति को पत्ते हैं। उसी विघ्न ध्वंस से मंगल स्थलीय जो समाप्ति है मतलब आस्तिक ग्रंथ की जो समाप्ति है वो भी उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसी विघ्न ध्वंस से। तो उपपत्ते है मंगल से अन्यथा सिद्धत्वम दुर्वारमेव। तो जब विघ्न ध्वंस से यही काम हो जाना है ना, जबकि उसकी पूर्ववृत्तिता क्लिप्त है कि नहीं है? नियम है ना, वो पूर्ववृत्ति होता है समाप्ति के, है कि नहीं? नास्तिक ग्रंथ में भी हो रहा है तो उसी से आस्तिक ग्रंथों में भी तो काम चल जाएगा, है ना। उसके लिए मंगल को कारण मानने की क्या जरूरत है? तो ध्वंस से नहीं वो समाप्ति उसमें तो होती ही है नास्तिक ग्रंथों में, आस्तिक में भी उसी से काम चल जाएगा, है कि नहीं? वहाँ पर भी विघ्न ध्वंस तो पूर्व क्षण में रहता ही है, तो उसी से काम चल जाएगा। तो मंगलस्य अन्यथा सिद्धत्वम दुर्वारमेव। मंगल जो है वो अन्यथा सिद्ध है किसके प्रति? समाप्ति के प्रति। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना, समाप्ति में मंगल की अन्यथा सिद्धत्व सिद्ध कर रहा है। आया कि नहीं आया? सबके प्रति मंगल के अन्य ना। अरे विघ्न ध्वंस मान लीजिए आस्तिक होगा तो मंगल से होता है, तो उसमें अन्यथा सिद्धत्व नहीं। किस कार्य के प्रति? कार्य के अन्यथा सिद्ध भी किसी कार्य के प्रति होता है ना। कहीं पर कोई कारण है लेकिन किसी के प्रति, जैसे आपका गर्दभ है, वो गर्दभ के बेटा जो पैदा होगा उसके प्रति तो कारण है कि नहीं है? अन्यथा सिद्ध तो मतलब दुनिया में कुछ काम का नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे मिट्टी ढोना होगा तो उसके लिए गर्दभ जो है गधा वो काम का है कि नहीं है? घट के प्रति वो अन्यथा सिद्ध है, ये विवेक करना। अब आपको अन्यथा सिद्ध राजव को गिरा दिया तो मतलब दुनिया में बेकार आदमी है वो, क्या निकम्मा नहीं ना है वो गधा। अरे उसका बेटा पैदा करेगा, बेटे के प्रति होगा कि नहीं होगा कारण? तो फिर क्या है आप मतलब। चलो
यही कह रहे, पढ़ लो एक बार। एवं अभी ये सब आप कारण को कार्यतावच्छेदकत्वमस्तु और पूर्वोक्त रीत्या वो व्यभिचार वारणम नास्तिक शरीर में अस्तु। एवं अभी, अब हमारी बात, एवं अभी फिर भी भोगादिनाश्य विघ्नध्वंसपूर्वक समाप्तौ क्लिप्तनियतपूर्ववृत्तितागेन ध्वंसेनैव मंगलस्थलीय समाप्त्युपपत्तेः मंगलस्यान्यथा सिद्धत्वं दुर्वारमेव। ये आपके नवीन नैयायिक लोगों ने अपना पक्ष रखा, आया कि नहीं आया? तो मंगल को अन्यथा सिद्धि ही कर दी है। अब व्यतिरेक व्यभिचार दे करके नहीं कह रहे, अब ये नहीं कहेंगे कि समाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं है, व्यतिरेक व्यभिचारात नहीं कहेंगे, अस्वारस्य का बीज ये नहीं देंगे। इसका मतलब यही निकला ना। अभी तो क्या अस्वारस्य का बीज देंगे? अन्यथा सिद्धत्वा, अन्यथा सिद्धत्वम विघ्न ध्वंसे नैव उपपत्तौ समाप्तेः उपपत्तौ मंगलस्य समाप्तिं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम, अन्यथा सिद्धत्वात् आहुः इति उक्तवान्। अस्वार यही बीज अब बदल गया ना, आया कि नहीं? तो लेकिन कुल मिला के हमको तो सिद्ध यही करना था कि भाई मंगल समाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं है, ये प्राचीनों का मत ठीक नहीं है, हमको तो यही करना है। बीज चाहे कुछ भी चल लगा, है कि नहीं है? चलो यही अभी तक प्रयास कर रहे थे कि वो वही बीज वही करे, व्यभिचार दे करके ही करे, लेकिन व्यभिचार में तो आप चालाक निकले हैं, बना लिया अपना काम। तो चलो व्यभिचार वारण कर लिया, लेकिन अन्यथा सिद्धत्व को कैसे हटाओगे? अन्यथा सिद्ध माना जाएगा। अब इसके बाद क्या है? अब नच से फिर प्राचीन न्यायिक है अपना मत देगा, है कि नहीं है? वो अन्यथा सिद्धत्व को हटाने का प्रयास करेगा कुछ, है कि नहीं? तुम्हारा बात आ जाएगी, है कि नहीं? यही अन्यथा सिद्धत्व वाला था। चलो लेकिन अभी लंबा चला जाएगा, वो लंबा समय लगेगा थोड़ा। चलिए कितना अभी प्राचीनों का, अब देखो कल हो जाएगा प्राचीन का, वो फिर नव्यास्तु वाला चलेगा। चलो रखा जाए, इतना लगा करके याद करके आओ, बहुत अच्छा विचार है कि नहीं? चलिए सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिशा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।